I, Sri Murthy, as the chairman is CFL, as spokesperson, swear in the name of God swear in the name of God that I'll discharge and deliver my duty and responsibility with utmost dedication and sincerity by abiding framed rules and regulations of the forum. I will uphold the dignity and integrity of the forum. Also assured that I will not engage in any matter which will defame our forum. I will discharge and deliver my duty And responsibility with responsibility, with utmost dedication and sincerity by abiding framed regulations of the forum. I will uphold the dignity, integrity of the forum, and also assure that I will not engage in any matter which will defame our forum. मेरा नाम गोजुम बसार है। मैं लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट डिमांड एक्शन कमेटी का फॉर्मर चेयरमैन और वर्तमान लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का ही सीनियर सिटीजन फोरम का स्पोक पर्सन हूँ। हम लोग हमारे इस लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को क्रिएशन कराने में लगातार मेहनत करके गवर्नमेंट को रिगोरियसली परसुएशन करके 10 साल समय लगा करके हासिल किया। 2008 से 2018 तक हम लोग सक्सेसफुली अचीवमेंट किया है। तो ऐसा करने के बाद यहाँ लगभग हम लोग जो सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, ये लोग हम लोग लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को क्रिएशन कराने में इंस्ट्रूमेंटल रहा। तो ऐसा संघर्ष करके मेहनत करके 10 साल समय लेने के बाद लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को बनाने के बाद यहाँ का इस डिस्ट्रिक्ट का सीनियर सिटीजन, हालांकि फॉर्मर पब्लिक लीडर्स, फॉर्मर सोशल वर्कर्स एंड सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स सब बैठ करके सेवरल राउंड डिस्कशन किया, होम एक्सरसाइज किया करके हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है सीनियर सिटीजन्स फोरम ऑफ लेपारादा डिस्ट्रिक्ट बसार, शॉर्ट में SCFL। इस फोरम का मोटो है, यहाँ हमारा पीछे एक होर्डर रखा हुआ है, इसको देख लीजिए। टुगेदर वी शैल मेक लेपारादा डिस्ट्रिक्ट ए मॉडल डिस्ट्रिक्ट इन wherein rule of law, discipline, equality, and social harmony, progress, and prosperity will be our guiding principle. हमने इस फोरम को क्यों बनाया? हमारा ऑब्जेक्टिव है डिस्ट्रिक्ट को इतना मेहनत करके 2 साल का समय मेहनत करके हम इसका डेवलपमेंट को भी हम आगे ले जाने में हम लोग का भागीदार रहना है। हम इसका लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को अपना हिसाब से जैसे चलेगा
चलते रहने दो, जो लीडर बनेगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, उन लोग का हिसाब से चलने दो बोल के हम लोग घर में बैठे रहने से हम लोग का मिशन पहला होगा। इसलिए हम लोग सब मिलजुल के फैसला लिया कि सीनियर सिटीजन प्रोग्राम को बना करके, भले ही हम वर्तमान एक्टिव दो या फिजिकली और मेंटली या हम लोग कहीं पोर्टफोलियो लेके गवर्नमेंट में या राजनीति में एक्टिव भागीदारी लेकर नहीं बैठने से भी लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का स्टेक होल्डर का ऑन बिहाफ में हम लोग इसको लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को आगे एक अच्छा प्रोग्रेसिव और मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने में हम लोग का जो आइडिया, कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस, कलेक्टिव विजन एंड कलेक्टिव विजडम को हम लोग इस्तेमाल करते हुए लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाने के लिए हम लोग फैसला किया। इसलिए इस लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का जो सीनियर सिटीजन फोरम को बनाया। तो आज पहले हम लोग एक बैच, फर्स्ट बैच चेयरमैन के साथ, हम लोग का चेयरमैन श्री हेंगो बसर, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर, तो चीफ एडवाइज़र हम लोग का फॉर्मर मिनिस्टर श्री इकेन रिबा, और एडिशनल चीफ एडवाइज़र हम लोग का फॉर्मर IAS रिटायर्ड एंड रिटायर्ड सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड चीफ सेक्रेटरी टू रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हम लोग का चीफ एडिशनल एडवाइज़र है। और बाकी हम लोग का जो सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर लाइक टॉपबा, रिटायर्ड DC और रिटायर्ड डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर तजुम बसर हम लोग का एडवाइज़र है। और हम लोग इस प्रोग्राम का जनरल सेक्रेटरी श्री मार्टिन बासर है। और साथ में हम लोग का बहुत सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स लाइक मेरा जो लेफ्ट हैंड में बैठे हुए हैं श्री कार्यम रिराम, रिटायर्ड ADC, वो भी हम लोग का वाइस चेयरमैन है। और साथ में हम लोग का रिटायर्ड ADC और रिटायर्ड SP कमांडेंट श्री मारिक बसर भी हम लोग का एक लीगल एडवाइज़र के रूप में यहाँ हम लोग को एडवाइस कर रहे हैं। और हम लोग का मिशन है कि लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाके हम लोग का नॉलेज और एक्सपीरियंस और इनपुट फीडबैक दे करके हमारे जो मौजूदा लेजिस्लेटर ऑनरेबल लोकल MLA साहब को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को, खास करके डिप्टी कमिश्नर और ऑल HOD को हम लोग इंटरेक्शन करके हम लोग का फीडबैक दे करके उन लोग को हम लोग फीडबैक देना है कि हम लोग ये जो प्रोग्राम बना करके किसी का काम काज में दखल नहीं करना है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी को इंटिमिडेट नहीं करना है। हम लोग का यह जो ऑर्गेनाइजेशन है प्योरली नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस और नॉन प्रॉफिट मेकिंग, इंडिविजुअल प्रॉफिट हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ हम लोग का मकसद है, हम लोग जैसे डिस्ट्रिक्ट जैसे चलते रहेगा, दिन आने वाले दिनों में कुछ ही चलते रहेगा। हम लोग स्पेक्टेटर का हिसाब से, हम लोग साइलेंट स्पेक्टेटर का हिसाब से देखते रहने से नहीं होगा। जब तक हम लोग जिंदा है, एक स्टैंडिंग फोरम मेंबर का हैसियत से हम लोग अपना MLA, लोकल MLA को भी गाइड करना है हम लोग का मकसद, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम लोग कोऑपरेशन देना है। इसको कैसे आगे ले जाके हमारे डिस्ट्रिक्ट को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाना है। डिस्ट्रिक्ट खास करके हमारे लेपारादा डिस्ट्रिक्ट ज्योग्राफिकली चौथा डिस्ट्रिक्ट है, एक मिनी डिस्ट्रिक्ट है। पॉपुलेशन वाइज इसको एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने में
खास तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम लोग का कलेक्टिव सोच विचार, कलेक्टिव आइडिया, कलेक्टिव एफर्ट और कलेक्टिव कोशिश हम लोग यह रखना है और आगे ले जाकर यह लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाना है, जिसमें यहाँ का स्टेक होल्डर, यहाँ का पीपल सब भाईचारे का हिसाब से और मेंटेनिंग ब्रदरहुड एंड लव एंड अफेक्शन एंड पीसफुली जो डिस्ट्रिक्ट में रह पाएगा। और बाकी हमारे जो टाउन को और सर्कुल टाउनशिप को भी और गांव-गांव में भी हम लोग यह साफ सुथरा का बारे में, हेल्थ एंड हाइजीन का बारे में और जो वो सब जंगल को और पानी को देख रेख करने का और सब कुछ जो मुद्दा लेकर हम लोग समय समय पर बैठक करेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने का भी हम लोग का मकसद रखा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का सबसे प्रायोरिटी अभी टेकअप जल्द में जल्द टेकअप करने जा रहा है हमारे 2 लेन हाईवे फ्रॉम अकाजान लिकावली टू बासार बाम। इसको 2016 से शुरू किया गया है, लेकिन अभी इसका प्रोग्रेस बहुत स्लो है। तो हम लोग इस इशू को थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल एमएलए हम लोग टेकअप करने जा रहा है इस इशू को। जब तक उसको फुली रास्ता को बढ़िया से एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक हम इस इशू को हम लोग उठाएंगे और हम लोग इसका चर्चा करते रहेंगे अथॉरिटी के साथ और कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ। पहला स्टेप का रूप में हम लोग उस दिन जून महीने का 15-16 तारीख को मीटिंग बैठ करके यहीं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर का जरिए यहाँ मीटिंग रख करके जनरल मैनेजर को बुला के जितना कंस्ट्रक्शन कंपनी को यहाँ बुला करके हम लोग को इंट्रोडक्शन किया। हम लोग का सोच विचार, हम लोग का मांग को भी रखा है और कंपनी का ओर से भी हम लोग को आश्वासन दे कर रखा है कि मार्च 2023 को जैसे भी रूट को कंप्लीट करके दे देगा से बोला है। सिर्फ लिकावली, अकाजान और बासार बाम रूट 2 लेन रूट को नहीं, हम लोग का जो पतिन पंगिन हाईवे रूट हम लोग का लेपारादा का बीच में से गुजर रहा है बाया त्रिबिन एंड बाम विलेज एरिया, उसको भी हम लोग इशू को उतार रहे हैं और आगे भी उतारते रहेंगे। हम लोग का प्रायोरिटी है। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग डिस्ट्रिक्ट को जब इनॉग्रेशन करते समय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मौजूदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी का शुभ हाथों से हम लोग इनॉग्रेशन कराया है बासार में। इनॉग्रेशन करते समय जो हम लोग इनॉग्रेल पिलर में मार्बल पत्थर का ऊपर तो हम लोग इसको हमारा पीछे जो लिखा हुआ है हम लोग का मोटो को इसको लिख के पढ़ के सुनाया था। तो बहुत डीपली इम्प्रेशन होके हमारे चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी फील्ड में अपना आप से ह्यूज पब्लिक गैदरिंग का सामने इस मोटो को सारा पब्लिक उस दिन जो इनॉग्रेट फंक्शन में जितना पब्लिक गैदर हुए, थाउजेंड्स जो पब्लिक गैदर हुए थे, उन लोग को यो प्लेस दिलवाया, कंडक्ट किया अपना आप से। तो उसको हम लोग भूल नहीं सकते। उसको सिर्फ देखावत के लिए, सुनावत के लिए हम लोग करके बैठने से नहीं होगा। हम लोग उसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिकली फील्ड में उतारने के लिए, हम ग्राउंड पे उतारने के लिए हम लोग योगदान देगा। ऑनरेबल एमएलए, लोकल एमएलए को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जितना एजेंसी है, हम लोग का मकसद है हम लोग एज ए स्टैंडिंग एडवाइजरी बॉडी हम लोग एडवाइस देगा, गाइड करेगा, ओपिनियन देगा, कोऑपरेशन देगा, साथ देगा। यही मकसद है हम लोग का। न्यूज़ एमपीएल और इंडियन प्राइम न्यूज और DTCN मीडिया, तीनों मीडिया चैनल का ओर से मैं ये
बोलना चाहूँगा कि 2-3 साल पहले हमारे जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी, हमारे यहाँ पब्लिक एक तो रैली था, यहाँ चीफ गेस्ट का तौर पे आकर के ऑफिशियली पब्लिकली कमिटमेंट दे के रखा है कि ये अरुणाचल का सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर हेडक्वार्टर ऑफिस को बासार में एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे गवर्नमेंट, हमारे कैबिनेट अप्रूव कर देगा, ऐसे कमिटमेंट दे कर रखा है। अभी देखा जाए तो कुछ भी उसका फॉलो अप एक्शन हम लोग का लोकल लेजिस्लेटर का, ऑनरेबल लेजिस्लेटर का और से पार्टिसिपेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका स्टेटस रिपोर्ट क्या है क्या नहीं है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कुछ कम्युनिकेशन है कि नहीं है, हम लोग को अता पता नहीं है। अभी इस महीना का 6 तारीख को हम लोग एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा है, उसमें भी स्टेटस रिपोर्ट हम लोग लेने जा रहा है, और उसमें स्टेटस रिपोर्ट को लेकर हम लोग इस सीनियर सिटीजन फोरम का ओर से भी हम लोग परस्यू करेगा गवर्नमेंट को कि जो कमिटमेंट देकर रखा है गवर्नमेंट ने उसको अमल में ला देना है। यही है। थैंक यू।